दोस्तों, आपने अब तक कई कामिकेज ड्रोन्स देखे हैं, स्ट्राइक ड्रोन्स देखे हैं, सर्विलांस और लॉजिस्टिक सपोर्ट वाले ड्रोन्स भी देखे हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा ड्रोन देखा है जो अपने साथ एक और ड्रोन को कैरी करे, यानी कि ले जाए और दुश्मन के एरिया में जाकर वो हमले के लिए हवा से ही अपने उस सेकंड ड्रोन को लॉन्च कर दे? नहीं देखा तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, लॉन्ग रेंज यूएवी अपने साथ एक और ड्रोन लेकर जा रहा है जिसमें वॉरहेड लगे हैं। टारगेट के करीब पहुंचते ही ये यूएवी उस ड्रोन को ड्रॉप कर रहा है और फिर वो ड्रोन टारगेट से जाकर टकरा जाता है, उसे तबाह कर देता है ना? कमाल की टेक्नोलॉजी। इस ड्रोन वॉरफेयर की इस एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है नवी मुंबई की कंपनी जो है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। 2007 में बनी यह कंपनी आज भारत की हाइब्रिड और वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन्स बनाने वाली दिग्गज कंपनीज में शामिल हो चुकी है। आइडिया फोर्ज के ड्रोन्स हमारी सेना इस्तेमाल भी कर रही है। पिछले साल नवंबर में इंडियन आर्मी ने कंपनी को नेक्स्ट जनरेशन टेक्निकल अनमैन्ड व्हीकल जोल्ट और ऑल टेरेन वीटीओएल ड्रोन स्विच 2 के लिए 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी दिया था। आइडिया फोर्ज ने डिफेंस फोर्सेस के लिए कई सारे और भी यूएवी सिस्टम्स जो हैं उसने डेवलप किए हैं और कई सिस्टम्स पर वो काम कर रहा है। लेकिन अब जो वो करने जा रही है कंपनी, वो बिल्कुल नया है। ये टेक्नोलॉजी ना केवल दुश्मन के दिमाग को हिलाने वाली है, बल्कि पूरी ड्रोन इंडस्ट्रीज के सामने एक नया चैलेंज खड़ा करने वाली है। इसमें एक ड्रोन प्लेटफॉर्म को ही लॉन्च पैड में बदला जा रहा है। इसे एयर लॉन्च्ड इफेक्ट्स का नाम दिया गया है। अब क्या है ये एयर लॉन्च्ड इफेक्ट्स, उसे समझिए। एएलई का कॉन्सेप्ट एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। इसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक है करियर प्लेटफॉर्म और दूसरा है एएलई यानी एयर लॉन्च्ड इफेक्ट। एयर लॉन्च इफेक्ट यानी एएलई एक ऐसा यूएवी या इसे पेलोड कह लीजिए जिसे उड़ान के दौरान किसी दूसरे हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। देखिए, वैसे तो कैरियर मैन्ड या अनमैन्ड एयर प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन आइडिया फोर्ज फिलहाल इसे अपने जोल्ट प्लेटफॉर्म पर टेस्ट कर रहा है। तो कैरियर प्लेटफॉर्म इस इफेक्ट को उस जगह के करीब लेकर जाता है जहां से टारगेट नजदीक हो। इसके बाद इफेक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है और आगे का जो भी काम है वो इफेक्ट ऑटोनोमस मोड में करता है। वो खुद ही टारगेट को ट्रेस करता है, खुद ही टारगेट को ट्रैक करता है और फिर खुद ही जाकर उस टारगेट पर अटैक भी करता है। अब दोस्तों, यहां पर यह सवाल उठता है कि भाई ये दो क्यों, एक से भी काम हो सकता है और ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी जरूरी क्यों है? देखिए दोस्तों, असल में आज के ड्रोन वॉरफेयर में कम्युनिकेशन और सिग्नल जैमिंग के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इनका असर सबसे ज्यादा छोटे ड्रोन्स पर होता है। उनके सेंसर्स बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, उनमें बचाव के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जो होते हैं जल लगाने की जगह नहीं होती। इन्हीं खतरों से बचने के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म की जगह डबल प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, जिसमें बड़े ड्रोन्स या मैन्ड एयरक्राफ्ट के जरिए कामिकेज ड्रोन को दुश्मन के एरिया में काफी अंदर तक पहुंचाया जा सके। ये कैरियर प्लेटफॉर्म सुरक्षित ऊंचाई और सुरक्षित दूरी पर रहकर भी इफेक्ट्स को लॉन्च कर सकता है। इससे इफेक्ट के डिटेक्ट होने और जैम होने का खतरा कम हो जाता है, यानी उसकी जो सर्वाइवल करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इसका सीधा मतलब है दुश्मन पर स्ट्राइक की ज्यादा पॉसिबिलिटी। कंपनी इस प्रोग्राम में कैरियर प्लेटफॉर्म में अपने जोल्ट यूएवी को इस्तेमाल कर रही है। ये यूएवी पहले से ही इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 50 किलोमीटर तक की है, फ्लाइट एंडोरेंस 180 मिनट यानी 3 घंटे की है और ये 10 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। और खास बात यह है कि ये एआई इनेबल्ड जीपीएस डिनाइड ऑटोनोमी से लैस है, यानी ये जीपीएस जैमिंग से भी बचा रह सकता है। अब आप समझिए कि जोल्ट यूएवी अपने साथ एक कामिकेज ड्रोन को साथ लेकर जाए और फिर 50 किलोमीटर की अपनी रेंज तक पहुंचकर उसे लॉन्च कर दे, तो इससे होगा यह कि कामिकेज ड्रोन की रेंज भी बढ़ जाएगी। वो दुश्मन तक तेज गति से पहुंच जाएगा क्योंकि टारगेट के पास तक तो वो कैरियर प्लेटफॉर्म से अटैच होकर आ रहा है। और इस सिस्टम में जोल्ट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसलिए भी सही है क्योंकि नॉर्मल एयरक्राफ्ट को भेजना रिस्की हो सकता है, लेकिन जोल्ट अगर इंटरसेप्ट भी हो जाता है, जोल्ट को अगर मारकर गिरा भी दिया जाता है, तो भी ये उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जो एक मैन्ड एयरक्राफ्ट इसे लेकर जाए और वो शॉट डाउन हो जाए तो जितना नुकसान होगा। तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल फेज में है और उम्मीद है कि कंपनी इसमें और ज्यादा बदलाव, कुछ और तकनीक शामिल कर इसे फाइनल स्टेज तक ले जाएगी और ये
युद्ध की स्थिति में भारतीय फौज के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।